कबूतर भैया, फल लगाने का सीजन आ गया है। इस बार कौन सा फल हम लोग लगाएंगे जो अच्छा खासा बाजार में मुनाफा हो? टोनी, इस बार हम लोग सेब का फल लगाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। फिर हम लोग इस जंगल का सबसे बड़ा पक्षी बन जाएंगे। फिर हम दोनों मिलकर गरीब पक्षियों को मदद करेंगे। ये ठीक रहेगा ना टोनी? हाँ कबूतर भैया, आपने सही कहा। गरीब पक्षियों को मदद किया करेंगे और गरीब पक्षियों से दुआ लेते रहेंगे ताकि हमारे जिंदगी में कभी दुख ना आए। हाँ टोनी बहन, तुमने सही कहा। गरीब की दुआ से जिंदगी खुशहाल रहती है। बस ईश्वर हम लोगों पर कृपया बनाए रखें ताकि हम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहें और गरीब पक्षियों को भी खुश रखें। हाँ कबूतर भैया, गरीब पक्षियों को मदद करने से दिल को बहुत सुकून मिलती है। बस ईश्वर हम लोगों पर कृपया बनाए रखें ताकि हर गरीब पक्षियों को हम लोग दिल से मदद करें। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं कबूतर भैया, हम दोनों अपना सेब का बीज लगाने का काम करते हैं। हाँ टोनी बहन, तुमने सही कहा। चलो हम लोग सेब का बीज लगाते हैं। फिर चिड़िया कबूतर दोनों अपनी चोंच से सेब का बीज लगाने का काम करने लगते हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सेब के पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं। कबूतर भैया, हमारी मेहनत का फल कितने अच्छे हुए हैं। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कबूतर भैया। हमारे सेब कितने सुंदर सुंदर और लाल लाल हुए हैं कबूतर भैया। हमारी मेहनत का फल मिल गया कबूतर भैया। बस ईश्वर हम लोगों पर ऐसे ही कृपया बनाए रखें ताकि हम लोगों की जिंदगी में कभी दुख ना आए। हाँ टोनी बहन, हमारी मेहनत का फल मिल गया। खैर, वो सब तो ठीक है टोनी बहन, अपने बगीचे को बचाना होगा वरना हमारा सारा सेब चोरी हो जाएगा। टोनी बहन, तुम तो जानती हो कालू कौवा और उसकी पत्नी बुलबुल दोनों चोर हैं। अगर हम लोग अपने बगीचे का रखवाली नहीं किए, हमारा सारा सेब चोरी हो जाएगा। हाँ कबूतर भैया, आपने सही कहा। ये दोनों पति पत्नी हमारा सेब चोरी कर कर खा जाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कबूतर भैया, मैं करूँ तो क्या करूँ? टूनी बहन, एक काम करते हैं, दिन को मैं रखवाली करूंगा बगीचे का और तुम रात को। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और तो और टूनी बहन, दिन को मैं फल बेचने जाऊंगा। हाँ कबूतर भैया, ये अच्छा उपाय है। अभी के लिए आप बाजार में फल बेचने चले जाइए और मैं कल से दिन में बगीचे का रखवाली करूंगी। हाँ, ये अच्छा उपाय है कबूतर भैया। आप जाएं और बाजार में जाकर सेब बेचें ताकि हमारा मुनाफा हो और गरीब पक्षियों को मदद कर सकें। हाँ टूनी बहन, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अपना और बगीचे का ख्याल रखना। अभी मैं जाता हूँ बाजार में सेब बेचने। इतना बोलकर कबूतर सेब को टोकरी में रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। इधर कालू कौवा की पत्नी कहती है, कालू जी, पूरे जंगल में ये बात फैला हुआ है, कबूतर और टूनी दोनों मिलकर सेब का फल उगाया है। कालू जी, सेब सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। कालू जी, चलो कालू जी, बगीचे में चोरी करते हैं। अब हमसे रहा नहीं जा रहा है कालू जी, जैसे लग रहा है कब मेरे मुंह में मीठे मीठे फल जाए। चलो ना कालू जी, बगीचे में। सेब सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है कालू जी। चलो चोरी कर कर मीठे मीठे फल खाते हैं, कितना मजा आएगा मीठे मीठे फल खाने में। मुफ्त का फल मिल रहा है कालू जी, चलो जल्दी। बुलबुल, अगर अभी हम दोनों गए फल चोरी करने, हम दोनों पकड़े जाएंगे। फिर जंगल के सारे पक्षी हम दोनों को बहुत मारेंगे। किसी दिन हम दोनों चलेंगे फल चोरी करने। अभी के लिए तुम सब्र करो बुलबुल, सब्र का फल मीठा होता है। देखना, वो फल तुम्हारे मुंह में ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। कालू जी चलो ना, कोई नहीं होगा। मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है कालू जी, जब से सेब का नाम सुनी हूँ हमसे रहा नहीं जा रहा है कालू जी। चलो ना कालू जी, इतना भी क्या डरना उन पक्षियों से।
ठीक है बुलबुल, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो। फिर दोनों पति पत्नी फल चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वे दोनों देखते हैं टूनी चिड़िया बगीचे का रखवाली कर रही है। कालू जी, अब क्या करें? ये टूनी चिड़िया बगीचे का रखवाली कर रही है, अब कैसे जाएंगे फल चोरी करने? मेरे मुंह में तो और ज्यादा पानी आ गया कालू जी। इस सेब को देखकर कितने लाल लाल सेब लगे हुए हैं। कालू जी, अब क्या करें? मैंने तो पहले ही बोला था, रखवाली के लिए कोई ना कोई होगा जरूर। अब चलो वापस घर, फिर कभी आएंगे हम लोग फल चोरी करने। कालू जी, अभी तो चले जाएंगे, लेकिन रात को फिर आएंगे हम लोग चोरी करने। रात को कोई नहीं होगा, फिर हम दोनों आराम से फल चोरी कर सकते हैं और मजे से खा सकते हैं कालू जी। हाँ, ये ठीक रहेगा कालू जी, ये अच्छा उपाय है। इस सेब को देखकर मेरे मुंह में इतना ज्यादा पानी आ गया है कालू जी, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। जैसे लग रहा है कब मेरे मुंह में लाल लाल और मीठे मीठे सेब जाए। हाँ बुलबुल, तुमने अच्छा उपाय ढूंढा है, चलो घर, फिर रात को चोरी करने आएंगे हम लोग, कितना अच्छा लगेगा। मुझे भी ये लाल लाल मीठे मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। जैसे लग रहा है ये मीठे मीठे फल अपनी ओर मुझे खींच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए बर्दाश्त कर लूंगा। चलो घर अब। फिर दोनों पक्षी वापस अपने घर चले जाते हैं और कुछ देर के बाद रात हो जाती है। कालू जी चलिए, अब फल चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आराम से फल को चुरा कर घर ला सकते हैं। कितना मजा आएगा ना कालू जी, मीठे मीठे फल खाकर। फिर दोनों पक्षी फल चुराने के लिए बगीचे में चले गए। ये देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी हैरान हो गए कि दोनों पक्षी बगीचे का रखवाली कर रहे हैं। अब हम दोनों का क्या होगा? कबूतर भैया, माफ कीजिएगा, हम दोनों पति पत्नी जंगल की सैर करने निकले थे, लेकिन गलती से आपके बगीचे में आ पहुँचे। हम दोनों को माफ कीजिएगा कबूतर भैया, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। कालू जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों तो चोर बनकर फल को चुराने आए हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हो जाए फल मैं लेकर जाऊंगी। हम दोनों कितने बगीचे में से फल चुरा कर खाया है, लेकिन आज मेरा सपना टूटना नहीं चाहिए कालू जी। ये फल कितने लाल लाल और रसीले हैं। मुझे बहुत ज्यादा जोरों की भूख लगी है कालू जी। ये फल को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया कालू जी, कुछ कीजिए ताकि मैं भर पेट इस फल को खा सकूं। चोर बनकर आए थे लेकिन पकड़े गए। कबूतर भैया, ये दोनों तो चोर हैं, इन्हें मारो ताकि दोबारा इनके मन में ख्याल कभी ना आए चोरी करने का। ये दोनों कितने पक्षियों का मेहनत का फल खाया है, लेकिन आज इन दोनों की इतनी पिटाई करूंगी दोबारा इनके मन में ख्याल भी नहीं आएगा चोरी करने का। ये दोनों बदतमीज पक्षियां हैं, अपने मन का करते हैं, लेकिन मेहनत इनकी पंखों में आग लगी हुई है। हाँ टूनी बहन, मारो इन दोनों चोर को। बहुत पक्षियों का मुफ्त का फल खा खा कर इनकी आदत पड़ गई है, लेकिन आज इन दोनों को इतना मारेंगे इनके मन में कभी ख्याल नहीं आएगा चोरी करने का। फिर क्या, चिड़िया और कबूतर दोनों कालू कौवा और उसकी पत्नी बुलबुल कौवा पर टूट पड़े। हम दोनों को छोड़ दो, टूनी बहन छोड़ दो, अब हम लोग नहीं करेंगे। टूनी बहन हम छोड़ दोनों दो, को छोड़ अब दो, हम लोग दोबारा बहुत दर्द चोरी हो नहीं रहा है, करेंगे। मत मारो, छोड़ दो मत टूनी मारो, बहन, हम छोड़ दोनों दो, को छोड़ दो, अब टूनी दोबारा बहन। हम लोग चोरी नहीं करेंगे। छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, हमने छोड़ दिया, लेकिन चोरी करने का कभी मत सोचना। और हाँ, अच्छा पक्षी बनो तुम दोनों, ताकि जंगल के सारे पक्षी तुम लोगों की इज्जत करे, समझे? कबूतर भैया, गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कबूतर भैया। चलो बुलबुल घर, अब हम लोग मेहनत कर कर भोजन खाएंगे। फिर दोनों पक्षी अपने घर आ जाते हैं और मेहनत करने का दोनों सोच लेते हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन
गुजारने लगते हैं।